जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर 5 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर रविवार को विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष स्थिति को सुलझाने और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक सुझाव जारी रखेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बीच भाजपा ने आज बिहार में वर्चुअल रैली आयोजित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अब लालटेन से एलईडी का समय आ गया है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को महामारी से जुड़ा एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें उसने कहा कि पहली बार 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तौर पर वायरस के बारे में पता चला था, जबकि इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को चला। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा 70 लाख के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,92,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 7,52,000 मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना ने 2,54,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में रिकॉर्ड 10,521 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,24,000 से ज्यादा है। कोरोना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जंग जारी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। इस फैसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। यूपी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया। दिल्ली के हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज के फैसले को लेकर राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे दिल्ली राज्य के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को लेकर शिवसेना ने अभिनेता सोनू सूद को घेरा है। शिवसेना ने अभिनेता के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सोनू सूद बेहतरीन अभिनेता है, लेकिन इस बात की संभावना है कि उनके पीछे एक राजनीतिक निर्देशक है। अब की बार अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से केवल 15 दिन की होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार 21 जुलाई से 3 अगस्त तक यात्रा चलेगी। साधुओं को छोड़कर 55 साल के कम उम्र के लोग शामिल हो सकेंगे। सभी को कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बता दें, गुफा मंदिर की आरती का प्रतिदिन सीधा प्रसारण होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान शुरू होगा और इसी के बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि शुरू करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भी दान दिया जा रहा है। रायपुर वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति 51 लाख रुपए का दान देने जा रही है। समिति के चेयरमैन बृजलाल गोयल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि हम अपने भांजे के पैर छूकर दान दक्षिणा करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में देश के सभी धार्मिक स्थलों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल का उपयोग भी किया जाएगा और इसी कड़ी में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्मनगरी राजिम से भी मिट्टी और जल राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक स्थल कल सोमवार से आम जनता के लिए खुल दिए जाएंगे और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसे सभी धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर रायपुर में भी धार्मिक स्थलों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने नई एडवाइजरी जारी की है। कल से खुलने जा रही मस्जिदों को लेकर कहा गया कि केवल फर्ज नमाज अदा करने की अनुमति रहेगी। परिसर की नियमित साफ सफाई के निर्देश भी दे दिए गए। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को मस्जिदों के आने पर पाबंदी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 8 जून यानी कल से कंटेनमेंट जोन छोड़कर सार्वजनिक पार्क और उद्यान भी खुलेंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शहर के बाहर स्थित क्लब खोले जा सकेंगे, जहां केवल आउटडोर इवेंट ही हो सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी कई शर्तों के साथ खुल सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंदिर न खोलने को लेकर असमंजस है। पहले कलेक्टर ने बताया कि धर्मगुरुओं ने तैयारी के लिए कुछ समय मांगा।
और उसके बाद फैसले पर पुजारियों ने विरोध किया और पुजारी मंदिर खोलने पर अड़े हुए। भोपाल में 5 बड़े मंदिरों के पुजारियों ने मंदिर खोलने की बात कही है। उनका कहना है कि मंदिर समिति हर इंतजाम के साथ तैयार है और बैठक में कौन से धर्मगुरु शामिल हुए और क्या बात हुई उन्हें नहीं पता। ओरछा में लॉकडाउन के बाद राम राजा का दरबार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि पूरी जानकारी प्रबंधन समिति के पास रहे। वहीं गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। बस्तर के लोहांडी गुड़ा ब्लॉक में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिले। ब्लॉक के चंदेला गांव के 7 प्रवासी मजदूर अपने गांव पैदल जाने के लिए मजबूर थे। जब हमने प्रशासन को इसकी जानकारी दी तो प्रशासन ने उन्हें गांव तक वाहन से पहुंचाया। बलरामपुर के राजपुर के बांटी ढांड क्वारंटाइन सेंटर में जिले का पहला कोरोना मरीज पाया गया था। इसके मजदूर और शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया था। सबके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन ने मजदूरों को वापस उनके घर भेज दिया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडे 1 दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंचे। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा की। रायपुर में सिटी बस संचालकों ने 2 दिनों में 2.5 लाख से भी अधिक का नुकसान होने पर सिटी बस के संचालन से इनकार कर दिया है। 2 दिन में सिर्फ 3,000 की कमाई होने पर कंपनी ने यह फैसला लिया है। कंपनी ने सरकार से मांग की है कि यदि सिटी बस चलाना है तो किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करें। मध्य प्रदेश में 9 जून से शुरू हो रही 12वीं कक्षा की परीक्षा में संक्रमित और क्वारंटाइन परिवार के छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे छात्रों की अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अनलॉक 1 के बीच इंडिगो ने एक बार फिर भोपाल से 5 शहरों के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। 1 जुलाई से भोपाल से इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता, आगरा, प्रयागराज और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी, जबकि 2 जुलाई से भोपाल से लखनऊ के लिए फ्लाइट तय की गई है। कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी। सरायपाली के ग्राम कलेंडा क्वारंटाइन सेंटर में बिना इजाजत प्रवेश करने पर प्रशासन ने भाजपा के 4 पूर्व विधायकों पर कार्रवाई की। उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में मुंह पर काली पट्टी बांधकर और तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। दुर्ग जिले में सड़कों के किनारे और ठेलों में सामान बेचने वाले खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में शहरवासी काफी चिंतित हैं। ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज 11 मरीज कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जबलपुर में कोरोना को हराकर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले मरीजों की संख्या 211 हो गई। कवर्धा जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 24 घंटे में 56 नए केस सामने आए हैं। ये सभी मरीज क्वारंटाइन सेंटर में, जबकि 1 लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 6 बच्चे भी शामिल हैं। जिले में अब तक 81 संक्रमित हो चुके हैं। धमतरी जिला प्रशासन ने विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम के लिए शहर के दोनों के लोगों को राहत दी है। धमतरी में अब शादी से पहले सिर्फ एसडीएम कार्यालय में सूचना देनी होगी। जिला प्रशासन की माने तो आवेदक को वरवधू का नाम, विवाह स्थल और तिथि की पूरी जानकारी देनी होगी। शादी समारोह में वरवधू दोनों पक्ष और पंडित को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान 8 जून को इंदौर जाएंगे, वहां पर कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं मृत कोरोना योद्धा के परिवारजनों और कोरोना योद्धाओं से मिलेंगे। कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने रविवार को रायपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय से ऑनलाइन बिहार जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार जनसंवाद के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे होने पर रायपुर सांसद सुनील सोनी धमतरी पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और सरकार की कई योजनाओं की जमकर तारीफ की। IBC 24 द्वारा कागजातों में फर्जी अस्पताल का संचालन की खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में
CMS के श्रीवास्तव को पद से हटा दिया गया। यह मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। बीजेपी सांसद रोडमल नागर ने कहा कि कांग्रेस जहां होगी वहां स्कैंडल ही होगा। मध्य प्रदेश में IAS अफसरों के तबादलों पर जबरदस्ती का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तबादला उद्योग यही कहते थे ना, संक्रमण काल में जब स्थायित्व की जरूरत है तब आप थोक में तबादले कर रहे हैं। आगे कहा, लगता है खरीदी सरकार की कीमत निकालने की कोशिश जारी है। ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जवाब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। CM शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि मेरा कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध है कि वो अपने ट्वीट की संख्या बढ़ाएं और उचित समय का भी ध्यान रखें। चलिए, कोई बात नहीं, वो राजनीति करते रहें और हम काम, जनता तो सब जानती है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और लगभग 2 दर्जन से भी अधिक समर्थकों पर लॉकडाउन के दौरान बिना परमिशन काफिले के साथ घूमने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस पर सिंघार ने कहा कि प्रकरण दर्ज करने से वो डरते नहीं हैं, सरकार हिटलरशाही चला रही है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य उनके बेटे के समान है। गांधी परिवार से इतना किसी को भी सम्मान नहीं मिला जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। उसके बाद भी सिंधिया ने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली है। कांग्रेस ऐसे बागियों को हराने के लिए पूरा जोर लगाएगी। मध्य प्रदेश में आगामी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जीतने कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच स्कूल खोलने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्र आगे बढ़ने से पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए सिलेबस में कटौती किए जाने पर विचार किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कोयला खदान की ओपनिंग पर पूर्व CM कमलनाथ ने क्षेत्र की जनता की ओर से केंद्रीय कोयला मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान इसका श्रेय लेने की कोशिश में है, जबकि इसमें उनका थोड़ा भी योगदान नहीं है। उज्जैन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया से भी चर्चा की। पटेल ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीतने का दावा किया। वहीं 2-2 लाख रुपए माफ करने वाले मामले पर पूर्व CM कमलनाथ को जेल भेजने की बात कही। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीति में उबाल ला दिया है। आगर में मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने और गिरफ्तार करवाने की बात कही है। शाजापुर में मक्सी के कनासिया उपार्जन केंद्र पर आक्रोशित किसानों ने हाईवे को 1 घंटे तक जाम कर दिया। तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार भी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। दोनों किसानों का आरोप था कि उनकी उपज नहीं तोली जा रही। डिंडोरी में रेत माफिया नियम कायदों को ताक में रखकर मशीन के जरिए रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। साथ ही ट्रकों की आवाजाही के लिए नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलते हुए नदी के बीच अस्थायी रास्ते तक बना दिए गए। पिछले 5 दिनों से नर्मदा की मुख्य सहायक बुढ़ने नदी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आज ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा के 2 दर्जन से भी ज्यादा बड़े नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके राखीलाल जाटव ने आज 2 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। बिलासपुर जिले के बिल्हा में BRGF योजना की बचत राशि में 30 लाख का गड़बड़झाला सामने आया है। इसके बाद बिलासपुर सांसद अरुण साव ने बैकवर्ड रीजन ग्रामीण फंड मामले में बिलासपुर और मुंगेली जिला पंचायतों के CEO को पत्र लिखकर सवाल किया। BRGF योजना को वर्ष 2014-15 में बंद कर दिया गया था। इसकी बचत राशि केंद्र को वापस किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नसबंदी कुत्तों की फर्जी संख्या बताकर निगम को चूना लगाया गया है। बीते कई महीने से भ्रष्टाचार का घोरक धंधा चल रहा है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट पर CET में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। लिंक के माध्यम से छात्रों के फॉर्म का पेमेंट करवाकर ठगी की जा रही है। बता दें कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी तय नहीं कर पाया।
इंदौर के क्षिप्रा थाने के प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह चौहान पर सावेर जिले के बीजेपी महामंत्री ने शराब के नशे में गाली गलौज कर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता सुखलाल मनसारे ने डीआईजी से मुलाकात कर थाना प्रभारी की शिकायत की। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बैकुंठपुर से आई 4 सदस्यीय टीम ने बिना वैध लाइसेंस के चल रहे पान मसाला के गोदाम पर दबिश दी। बस स्टैंड इलाके में संचालित ये गोदाम मुकेश अग्रवाल नामक व्यक्ति का है। गोदाम में 210 बोरा राष्ट्रीय पान मसाला, 50 बोरा जर्दा 30 और 30 बोरा मीठा सुपारी जब्त की गई। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने पत्थर गांव के पास किलकिला पर्यटन स्थल पहुंचकर जशपुर और रायगढ़ जिले को जोड़ने वाली मांड नदी तट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से किलकिला में राम वन गमन पथ योजना के प्रस्तावित नक्शे का मुआयना भी किया। दंतेवाड़ा में सालों से बंद बोधघाट पनबिजली परियोजना के फिर से शुरू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रविवार को रायपुर से जल संसाधन विभाग के अफसरों की विशेष टीम बोधघाट पहुंची। टीम ने 4 घंटे से ज्यादा देर तक पुराने स्ट्रक्चर और संबंधित अन्य जरूरी चीजों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसर किस तरह से काम चोरी करें, इसका खुलासा डीजीपी विवेक जौहरी ने खुद किया। साथ ही पुलिस मुख्यालय की शाखाओं को निर्देशित किया है कि सभी लोग समय पर ड्यूटी आएं और पूरे समय अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ग्वालियर में एक युवक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने देश और कांग्रेस पार्टी को लेकर यूट्यूब और फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले के एक बड़े व्यापारी पर उसकी ही एक रिश्तेदार महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोपी महिला का रिश्ते में चाचा ससुर है। महिला ने शिकायत में अपने ससुराल वालों पर भी दुष्कर्म में सहयोग और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया है। इंदौर के हीरानगर थाने क्षेत्र के स्ट्रीट शीटर जीतू चौधरी ने अपने फेसबुक वॉल पर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल के साथ मुलाकात का फोटो शेयर किया। कांग्रेस इस फोटो को लेकर बीजेपी को घेरने लगी हुई है। स्ट्रीट शीटर के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है, वो अब तक फरार है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर के परसडीहा में एक युवक की लाश मिलने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 4 जून को मृतक सुखनंदन कुशवाहा पर वापस नहीं आने पर पुलिस की खोजबीन में लाश के पास मृतक सुखनंदन की मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। शिकायत एसपी से की है और मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं और जिसमें वाड्रफ नगर के एसडीओपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांजगीर चांपा में महिला से दुष्कर्म के आरोप के मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व कलेक्टर आईएएस जेपी पाठक को नोटिस जारी किया और जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने को कहा है। वहीं जिस मोबाइल से चैटिंग हुई है उस मोबाइल को पीड़िता से मांगा गया है। कल पीड़िता अपने घर पर नहीं थी, जिसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया। बालोद के गोटुल मुड़ा गांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में शराब के नशे में युवकों के बीच मारपीट की मामला सामने आया है और उसके बाद एक युवक को जिला मुख्यालय चिकित्सा स्थित क्वारंटाइन सेंटर लाया गया है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथ शराब लेकर आए थे। एक संत को पुलिस जवानों को टोकना इतना महंगा पड़ा कि पुलिस जवानों ने संत की बेरहमी से पिटाई कर दी। संत की पिटाई से नाराज बजरंग सेना के डीआईजी ने डीआईजी ऑफिस का घेराव कर दिया और निलंबित करने की मांग की। दरअसल हीरानगर क्षेत्र के एक मंदिर पर 2 पुलिसकर्मी जूते सहित मंदिर पर चढ़ गए थे। भिंड जिला अस्पताल में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब इलाज के लिए भर्ती कैदी पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। इससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कैदी के भागने की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने संगीत का शौक पूरा करने वाले चोर को पकड़ा है। पकड़े जाने पर आरोपी ने बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और महंगे मोबाइल का उसे शौक था और इस वजह से वो चोरी कर रहा था। तबला गिटार और का शौकीन आरोपी आदतन निगरानी शुदा बदमाश है। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना पुलिस ने एक युवक की आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। 26 अप्रैल को पानी टंकी में मृतक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। सुसाइड से पहले मृतक ने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को वॉइस मैसेज भेजा था।
एक युवक ने जांजगीर चांपा के बारद्वार पुलिस पर उसे झूठे केस में फंसाकर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। युवक ने मामले की शिकायत गृह मंत्री एसपी डीजीपी से कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने युवक के खिलाफ तलवार लहराने के आरोप में केस दर्ज किया है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाने क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरकौल में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रफनगर में भर्ती कराया गया। जहां हाथी की खबर को लेकर पूरे देश में उबाल था, वहीं जबलपुर में भी ऐसी एक वारदात सामने आई है। उपनगरीय इलाके रांझी में एक बैल पर अज्ञात लोगों ने खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। करीब 1 सप्ताह पूर्व इस घटना का खुलासा तब हुआ जब निराश्रित मवेशियों को चारा खिलाने वाली एक संस्था घूमते हुए बाजार में पहुंची। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ चांपा में किया गया और इस दौरान सभी ने पूर्व मंत्री को नमन किया और उन्हें विदाई दी। बलिहार की तबीयत खराब होने पर बिलासपुर के अपोलो में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों को मानसून के लिए सिर्फ 4 से 5 दिनों का इंतजार करना होगा, यानी 4 से 5 दिन के बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से पूरी तरह से निजात मिलने की संभावना है। आज राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश के बाद कल भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। दुर्ग जिले में बढ़ते उद्योगों और यातायात प्रदूषण को कम करने वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत पाटन धमधा क्षेत्र के गांवों में खाली पड़ी भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को दी जाएगी।